2025 में यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर लगवाना चाहते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे क्या-क्या चीज़ अपने घर में चला सकते हैं, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का क्या प्राइस रहने वाला है और 1 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में कितनी बिजली का प्रोडक्शन करने वाला है। इसके साथ 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में क्या-क्या कंपोनेंट आने वाले हैं और इसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में फुल डिटेल से आपको जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे आप किस प्रकार से 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। तो यदि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जो एक छोटे ऑफिस को और एक छोटे घर को आराम से चला सकता है, क्योंकि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप वे सभी एसेंशियल चीजें चला सकते हैं जो एक घर में इस्तेमाल होती है, जैसे लाइट हो गए, फैन हो गए। और 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में ना ज्यादा खर्चा आता और आपका बिजली बिल भी कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत से लोग हैं जो अपने छोटे घर के लिए या फिर ऑफिस के लिए 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं। तो यदि आप भी उनमें से है तो आप भी अपने घर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और आप अपने ऑफिस को आराम से चला सकते हैं या फिर अपने घर में जो एसेंशियल चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, उन्हें चला सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड भी लगवा सकते हैं या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में आप ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लगवा सकते, केवल आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। वैसे नॉर्मल देखें तो 2 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के सोलर सिस्टम होते हैं, जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया, ऑफ ग्रिड सिस्टम हो गया या फिर हाइब्रिड सिस्टम हो गया। ऑन ग्रिड की बात करें तो ये ऐसे सोलर सिस्टम होते हैं जिसके अंदर आपको बैटरी पैक नहीं मिलता या फिर बैटरी का बैकअप नहीं मिलता, ये डायरेक्ट ग्रिड से जुड़े हुए होते हैं। और ऑफ ग्रिड की बात करें तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड से जुड़े हुए नहीं होते और इनके अंदर आपको बैटरी का बैकअप मिलता है। और हाइब्रिड की बात करें तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके, यानी बैटरी से भी जुड़े हुए होते हैं और ग्रिड से भी जुड़े हुए होते हैं। तो इसके अंदर बैटरी बैक्स भी मिलता रहता है और आपके जो एक्स्ट्रा लाइट बनती है वो ग्रिड के अंदर भी जाती रहती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के सोलर सिस्टम होते हैं, लेकिन 1 किलोवाट में केवल आप ऑफ ग्रिड सिस्टम ही लगवा सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपके साथ 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करेंगे जो ऑफ ग्रिड लगता है। अब बात आती है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम कितनी लाइट का प्रोडक्शन करता है एक दिन में। एक दिन में बात करें तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगभग 4 से 5 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। ये आपके एरिया के ऊपर, आपके कंपोनेंट्स के ऊपर और आपकी जो सोलर सिस्टम लगवाया है, किस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल खरीदे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात आती है, यदि आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इसके अंदर आप क्या-क्या चीजें अपने घर में चला सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, यदि आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में अपने घर में बहुत सारी चीजें चलाना चाहते हैं, जैसे आधा एचपी का वाटर पंप हो गया या फिर आयरन होगी, ऐसे छोटे-मोटे चीज चलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में आपको इन्वर्टर बड़ा लेना पड़ेगा। यानी आपको लगभग 2 किलोवाट के आसपास का इन्वर्टर लेना पड़ेगा, जिससे आपका लोड ज्यादा से ज्यादा चलेगा, जिसमें आप आधा एचपी का वाटर पंप भी चला सकते हैं, आयरन भी चला सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें चला सकते हैं। लेकिन यदि आप 1000 वीए का ही छोटा इन्वर्टर लेते हैं 1 किलोवाट के हिसाब से, तो आप ज्यादा चीजें नहीं चला सकते। और बात करें क्या क्या चीजें चला सकते हैं, तो आप एलईडी लाइट जितनी घर में वो आराम से चला सकते हैं, 1 या 2 फैन चला सकते हैं, या फिर इसके साथ आप छोटे मोटे जो चार्जिंग डिवाइसेज आपके घर में, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उन सभी को चला सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, यदि आप बड़ा इन्वर्टर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीजें इसके साथ चला सकते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया या फिर आधा एचपी का वाटर पंप हो गया, आयरन होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें चला सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको इन्वर्टर बड़ा लेना है और उसके ऊपर 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें चलाने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इसके अंदर आपको कितना खर्चा आने वाला है या फिर क्या क्या कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होने वाला है। तो यदि आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आता है सोलर इन्वर्टर, क्योंकि दोस्तों इन्वर्टर वो चीज है जिससे आप सोलर पैनल भी कनेक्ट करेंगे और बैटरी भी कनेक्ट करेंगे, और इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप घर में क्या क्या चीजें चला सकते हैं। इसके अंदर 2 टेक्नोलॉजी के साथ आप इन्वर्टर खरीद सकते हैं, एक तो PWM और दूसरा MPPT। यदि आप एक PWM टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो आपको 7 से 8 हजार रुपए में इन्वर्टर मिल जाएगा, और यदि आप MPPT के अंदर जाते हैं और एक अच्छा इन्वर्टर लेते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोड चला सके, तो आपको 11 से 15 हजार रुपए के बीच खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कंपनी के हिसाब से 11 से 15 हजार रुपए में आपको एक अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर मिल जाएगा अच्छी कंपनी के साथ। नेक्स्ट आती है दोस्तों बैटरीज दोस्तों आपको कम से कम 150 एच में लेनी पड़ेगी। यदि आप C10 में 150 एच की बैटरी लेते हैं तो आपको आपके एरिया के अंदर लगभग 13,000 से और 15,000 रुपए के बीच 150 एच की बैटरी आराम से मिल जाएगी। यदि आप
क्योंकि अलग अलग कंपनीज की अलग अलग गारंटी वारंटी के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं बैटरीज के। आपको सोलर बैटरी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप सोलर बैटरी के साथ जाएंगे तो लाइफ भी अच्छी आएगी, बैकअप भी अच्छा आएगा और सोलर पैनल से कनेक्ट होने के बाद कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आप लुमिनस की ले सकते हैं, माइक्रोटेक की ले सकते हैं, यूटीएल की ले सकते हैं, जो भी आपके एरिया के अंदर अच्छी सर्विस है उस कंपनी की आप बैटरी ले सकते हैं। 150 एच की आपको C10 की बैटरी लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सोलर पैनल। दोस्तों सोलर पैनल के अंदर आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। आपको एक अच्छी कंपनी और एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा, जिससे यदि आपके एरिया के अंदर धूप कम हो तब भी आपकी अच्छी लाइट बनती रहे। तो यदि आप मोनोपर्क हाफ कट के साथ जाते हैं तो आपको लगभग 22,000 से और 24,000 रुपए के बीच आराम से सोलर पैनल मिल जाएंगे। और यदि आप टॉपकॉन हाफ कट के अंदर जाते हैं तो वो आपको 22,000 रुपए से और 25,000 रुपए के बीच आराम से सोलर पैनल मिल जाएंगे 1 किलोवाट के। तो ऐसे आपको सोलर पैनल भी अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी कंपनी के साथ लेने चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों पैनल का स्टैंड या फिर स्ट्रक्चर। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप यदि मार्केट से स्टैंड खरीदते हैं या फिर स्ट्रक्चर खरीदते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, और आप अपने हिसाब से अपने एरिया के अंदर बनवा लेते हैं तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप 2 से 3,000 रुपए में आराम से स्ट्रक्चर खरीद सकते हैं या फिर स्टैंड ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ डीसी वायर खरीदने पड़ेंगे, कनेक्टर खरीदने पड़ेंगे और कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स और हो जाएंगे। इसके साथ दोस्तों आपको अर्थिंग भी करवानी पड़ेगी। दोस्तों अर्थिंग में भी आपको 2 से 3,000 रुपए का खर्चा आराम से करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल के साथ जा सकते हैं। उसके बाद PWM इन्वर्टर खरीद सकते हैं। सिंगल बैटरी आप 150 एच में खरीद सकते हैं और आयरन स्ट्रक्चर आप लगभग 2 से 2,500 रुपए 3,000 रुपए तक खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ डीसी वायर और ट्रांसपोर्ट प्लस इंस्टॉलेशन, तो आपको लगभग 55,000 रुपए से 60,000 रुपए अप्रोक्स आपका खर्चा आ जाएगा। यदि आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप ये खरीद सकते हैं। और यदि आपके पास अच्छा बजट है तो आप टॉपकॉन के साथ जाएं, जो लगभग 24,000 से ऊपर आपके पड़ेंगे सोलर पैनल। उसके बाद आपको MPPT इन्वर्टर खरीदना चाहिए। उसके बाद बैटरी आप 200 एच में जा सकते हैं, जिसका बैकअप भी अच्छा आएगा। उसके बाद GI स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छी क्वालिटी की डीसी वायर लेनी चाहिए यदि आपके पास बजट अच्छा है। तो टोटल आपको 90,000 रुपए से और 95,000 रुपए अप्रोक्स आपका खर्चा आ जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास स्टैंडर्ड बजट है या फिर लिमिटेड बजट है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कहीं भी मार्केट में चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे डीलर बैठे हैं, आपको सलाह भी देंगे और आपको अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर बैटरी भी देंगे। लेकिन आपको सभी जगह चेक करना चाहिए, सभी के रेट चेक करने चाहिए। और बात रही दोस्तों सब्सिडीज की, तो दोस्तों ऑफ ग्रिड सिस्टम पे किसी प्रकार की कोई सब्सिडीज नहीं दी जाती। आपको सब्सिडी लेनी है तो आपको DCR पैनल खरीदने पड़ेंगे। उसके साथ आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना पड़ेगा, जो कम से कम 3 किलोवाट के साथ आपका लगेगा। तो दोस्तों यदि आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको बड़ा सिस्टम लगवाना पड़ेगा और DCR पैनल खरीदने पड़ेंगे, थोड़े से महंगे आते हैं। और यदि आप बिना सब्सिडी के जाना चाहते हैं तो आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने घर में बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं और अच्छी बिजली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात रही दोस्तों बेस्ट कंपनीज की, तो मार्केट में दोस्तों बहुत सी बेस्ट कंपनीज है, जैसे लुमिनस होगी, माइक्रोटेक होगी, यूटीएल होगी, ईस्टमैन होगी, इसके साथ अडानी होगी, वारी कंपनी होगी, टाटा होगी। बहुत सी कंपनी जो सोलर पैनल का प्रोडक्शन करती है, बैटरीज का प्रोडक्शन करती है, इसके साथ इन्वर्टर का प्रोडक्शन भी करती है। आपको एक ऐसी कंपनी के साथ जाना चाहिए जो कॉम्बो आपको प्रोवाइड करे, क्योंकि दोस्तों कॉम्बो लेंगे तो सभी सर्विस आपको एक साथ मिलेगी और आपको अच्छा भी रहेगा। तो आपको एक ऐसी कंपनी से ही कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और आपके एरिया के अंदर देख लें इंस्टॉलेशन चार्ज क्या है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, सब चीजें चेक करके ही आपको सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अच्छी बिजली की बचत कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कौन से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।